मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ द न्यूज़ अखबार के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब अंसार अब्बासी साहब शामिल गुफ्तगू हैं, उनके साथ सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन साहब, उनके साथ हमजा जो ब्रादर निस्बती हैं सलीम शहजाद के, और उनके साथ द न्यूज़ अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट उमर चीमा हमारे साथ हैं। अंसार अब्बासी साहब, इस केस में बात यह आ रही है, इंस्टीट्यूशंस के भी नाम आ रहे हैं सारे, इस धरने को ऑर्गेनाइज करके और इस तरह से एक्विजिशन विदाउट एनी एविडेंस, मीडिया खुद पार्टी नहीं बन गया, जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर। देखें, पार्टी चूँकि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है और डेफिनेटली कोई भी केस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का हो उसमें पार्टी हमें बनना है। और चूँकि ये मीडिया का आपका अपना एक भाई था जिसके साथ इस किस्म का एक इंसिडेंट हुआ, और जो इस वक्त तक एविडेंस आई, आपने कहा चूँकि एविडेंस कोई नहीं, चूँकि उनकी जो अपनी एक ईमेल थी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा एविडेंस कोई नहीं है, इशारे बहुत सारे मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सरकारी सतह पे कोई सामने नहीं आ रही। देखें, ज़ाहिर है वो रिलक्टेंस है ऑन पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं कर रही। मकसद हमारा सबका ये है कि हम अभी तक ठीक है, एलिगेशन है, फिंगर पॉइंटिंग भी हो रही है, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि जो ब्लाइंड मर्डर्स पाकिस्तान में होते हैं तो एक और ब्लाइंड मर्डर नहीं होना चाहिए। और मेरा इसमें सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी, चूँकि हमारी एक प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कंक्लूसिव होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और जिस तरह के उस ईमेल में जो सलीम शहजाद ने नॉमिनेट किया फ़र्ज़ करें एक शख्स को, और बड़ा क्लियर कट डिप्टी चीफ ऑफ द ISI जो एडमिरल साहब, मुझे नाम उनका नहीं पता क्या नाम है, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कहा। मेरा ये ख्याल है बजाय इसके कि हम इधर उधर वेग बातें करें, हमें कंक्लूसिव उनसे पूछा जाना चाहिए कि धमकी दी थी उनको, अगर दी थी तो किसके कहने के ऊपर दी थी, वजूहात क्या थी, और फिर उसके बाद जो एविडेंस वहाँ पे हुआ। धमकियों का सिलसिला सहाफ़ियों को उसामा बिन लादेन की डेथ के बाद से जारी है कि नहीं? देखें, बिल्कुल मिलता होगा, ज़ाहिर है होता है, और बहुत से केसेस में धमकियाँ मिलती हैं, चूँकि हमारा प्रोफेशन इस किस्म का है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि ये मर्डर का केस है और बड़ा सीरियस केस है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं और हम मर्डर तक पहुँच सकें, तो उसके लिए मेरा ख्याल है हमें बड़ी फोकस्ड किस्म की हमारी अप्रोच होनी चाहिए और वेगली हमें बात नहीं करना चाहिए। फहद हुसैन साहब, कोर कमांडर्स की रीसेंट कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज आया जिसमें कुछ परसेप्चुअल बाइसेस का जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका खात्मा किया जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? ये बिल्कुल गलत अप्रोच है अर्शद। ये वो अप्रोच है जो माजी में हुआ करती थी और जब सब जो है वो चुप करके सुन लेते थे। एक स्टाइल था कि जी हुक्म सादर किया जाएगा, हुक्म की तामील होगी। अब वो सिस्टम नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इस ज़माने में भी अगर इस तरह की प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये रवैया झलक रहा है तो बदकिस्मती से जो जहनीत चेंज होने की ज़रूरत है, तब्दील होने की, वो नहीं हो रहा। शायद इन तमाम लोगों को जितने वो इक़्तिदार में बैठे हैं, चाहे वो फ़ौजी हों या सिविलियन हो, वो ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि वो ज़माना गया जब इस तरह की प्रेस रिलीज़ से एक आने वाली मुसीबत को टाल दिया जा सकता था। वो ज़माना गया। ये प्रेस रिलीज़ से एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है। ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स पर, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो हुकूमत हो, वो पब्लिकली आके कहें कि ये हमने इस पे क्या इक़दाम उठाने हैं। उन्हें हमें कन्विंस करना है कि इस जो प्रोसीजर है उसके तहत 1, 2, 3 ये इक़दाम होंगे, शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और बिल्कुल हम सबको ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा जाएगा कि सलीम शहजाद के कातिल जो हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमजा, आप ब्रादर निस्बती हैं सलीम शहजाद के, आज सारे सहाफ़ी उनके लिए बाहर आए हैं, आपके क्या तासुरात हैं? आपकी उम्मीदें क्या, इन्वेस्टिगेशंस हो सकेंगी, कातिल पकड़े जाएंगे? देखिए, जब सलीम शहजाद साहब की डेथ हुई है, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी हमें सपोर्ट उनके हवाले से मिलेगी और उनकी इतनी इज़्ज़त की जाएगी। लेकिन जो हमने लॉस करना था वो तो हम कर चुके हैं। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन देखें इस वक्त जो स्टेज पे है वो ये हाल है कि 15 दिन हो गए, अभी तक ये लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि इनको इन्वेस्टिगेशन करवानी कहाँ से है। आज भी बैठे हुए एक पीपल्स पार्टी के मेंबर बैठ के कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जबकि मैंने FIR लॉन्च की है, मैं कंप्लेनेंट हूँ। आज तक मेरे से इस्लामाबाद पुलिस ने एक दफ़ा भी अप्रोच नहीं किया किसी भी हवाले से। अगर मैं कंप्लेनेंट हूँ, मुझे अप्रोच इनको करना चाहिए था, मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। मंडी बहाउद्दीन ने तो कर लिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इट्स अ बड़ी क्लियर इंडिकेशन कि किस तरह की रिलक्टेंस शो की जा रही है। क्यों की जा रही है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इनकी रिलक्टेंस जो है वो हमारे लिए बहुत तकलीफदेह है। और शायद हमारी जिस तरह की अभी प्रोटेस्ट चल रही है जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की, शायद
ये एक बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी ताकत साबित हो, जिससे इस इन्वेस्टिगेशन को एटलीस्ट किक स्टार्ट तो मिल सकेगा। हमजा, मैं आपसे मजीद सवाल भी करता हूँ। उमर चीमा, अगर हम सलीम शहजाद का केस देखें, आप भी एक ट्रॉमा से गुजरे, टर्मोइल से आपको किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, और सलीम शहजाद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें टॉर्चर के सिमिलैरिटीज़ आपको लगी हैं कुछ? देखिए, मैं पिछले दिनों जब गायबाना नमाज जनाजा में खड़ा था, सलीम शहजाद की गायबाना नमाज तो बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि दैट कुड हैव बीन मी, इसकी जगह पे मेरी डेड बॉडी हो सकती थी। अब मुझे फ़र्स्ट टाइम फील हो रहा है कि मैं लकी था। पहले मैं अपने आप को बड़ा विक्टिम, बड़े हालात, हर आदमी जो है वो देख रहा था, लेकिन सलीम शहजाद के केस के बाद आई फेल्ट माई सेल्फ लकी। और जब मैं देखता हूँ सिवाय इसके कि मेरी मौत वाकई नहीं हुई, इसके अलावा जो कुछ हुआ है ये इसी तरीके से हुआ है जिस तरह मेरे साथ हुआ है। उमर चीमा, आपके किडनैपिंग के बाद, टॉर्चर के बाद, जिस तरह से आपको हब्स बेजा में रखा गया, बहिमाना तशद्दुद किया गया, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, इस लेवल का तो धरना नहीं हुआ, कमीशन भी बनाए गए, इंक्वायरीज भी ऑर्डर हुई, क्या हुआ उन सब चीज़ों का? कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो परफॉर्मेंस है। जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है गवर्नमेंट उसको पब्लिक करना तो कुछ वो उन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस नहीं की। और जहाँ तक GIT का तलक़ा, देखें दो चीज़ें, एक जुडिशल कमीशन जो होता है वो फैक्ट फाइंडिंग का काम उनका होता है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। अब फैक्ट फाइंडिंग जो हुई है वो भी हमें नहीं दी गई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन GIT का काम था, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का काम था, वो उनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। मेरी जब उनके साथ फर्स्ट सिटिंग हुई थी, जो उन्होंने उस वक्त मेरे साथ शेयर किया था, अभी रिसेंटली सेनेट की ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी ने DIG बनी अमीन को बुलाया हुआ था, उन्होंने वही बातें जो मुझे पहली मीटिंग में की थी वही आज तक वही कर रहे हैं। अब इनका अंदाज़ा लगाएं कि जो फोरेंसिक कवर अप फोरेंसिक एविडेंसेस जो इन्होंने कलेक्ट की मेरी गाड़ी से, वो आज तक इन्होंने नादरा को नहीं भेजी, वो भी तक इनके पास पड़ी हुई हैं। और सेनेट की मैं एक और आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले अंसार अब्बासी साहब के पास जाते हैं। अब्बासी साहब, वली खान बाबर का भी मर्डर हुआ, जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स भी सामने आई, और पता ये लगा कि जो एक्यूजेटरी फिंगर्स थी वो हुकूमत की एक इत्तेहादी पार्टी की तरफ पॉइंट आउट हो रही थी। उस केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है आज तक? देखें, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। और उसमें मैं ये कहूँगा कि हमने इवन लिखा भी कि एलिगेशन जो है वो MQM के ऊपर है कि 3 जो लोग पकड़े गए। एलिगेशन जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी, जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट, जिन 3 लोगों को पकड़ा, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट दे कन्फेस्ड कि उन्होंने कत्ल किया, और तीनों का ताल्लुक MQM के साथ। लेकिन मसला ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि बेशक कराची की किलिंग्स हों, आप देख लें टारगेट किलिंग हर रोज़ हो रही हैं, इसी तरीके से जो टारगेट किलिंग्स बलूचिस्तान में हो रही हैं, और फिर ये जिस तरह की किलिंग हुई है, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी, इतने पावरफुल एक्टर्स हैं पीछे कि कोई भी अपने करीब हाथ जाने नहीं देता। और हम चूँकि फ़ाइट, देखें, हमारी बेसिक डिमांड और कुछ नहीं है। अगर फ़र्ज़ में हम में खामी है, हमें भी अबव द लॉ नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, हमें इंटेरोगेट किया जाए, पूछा जाए, लेकिन कानून के तहत किया जाना चाहिए। हमारी बेसिक डिमांड है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का मकसद ये है कि अगर मर्डर हुआ है। अंसार अब्बासी साहब, यही रूल ऑफ लॉ की डिमांड लेके इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, इसी पार्लियामेंट के सामने, इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें आई थी, और आज फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद हम उसी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और सहाफ़ी कत्ल हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।